नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जब से आई है रिलीफ का राग अलाप रही है, लेकिन आखिरी बार रिलीफ आवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद मिला था, जब पेट्रोल बजाय 170 के करने के 150 पे कर दिया गया। इस हुकूमत ने ये दावे तो कर रखे हैं कि हम रिलीफ देंगे, रिलीफ देंगे, रिलीफ देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि रिलीफ का गेयर रिवर्स में लग चुका है। अब रिलीफ की बजाय तकलीफ दी जा रही है। अलबत्ता इस हुकूमत ने 2000 रुपये देने का ऐलान ज़रूर किया है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि 2000 रुपये में आज के दौर में आता क्या है? क्या 2000 में कोई गरीब का बच्चा अपना पेट भर सकता है? क्या 2000 में स्कूल की फ़ीस जाती है? क्या 2000 रुपये में घर का राशन आता है? 2000 रुपये में चावल, घी, चीनी, आटा, ये सब पूरा होता है? बहरहाल ये तो है वो 2000 की कहानी जो हम आवाम से जानेंगे और सवाल करेंगे कि 2000 रुपये उन्होंने अप्लाई किए हैं या फिर नहीं। लेकिन ये 2000 क्या इस महंगाई के दौर में वाक़तन एक आम शख्स की ज़िंदगी में कोई तब्दीली लेके आ सकते हैं? ऐसे में जब जो महंगाई की शरह है वो बजाय कम होने के बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ ऑलमोस्ट हर चीज़ मुंसलिक है। तो जैसे जैसे पेट्रोल का रेट ऊपर जाएगा, बिजली महंगी होगी और अवाम देखेंगे दिन में तारे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि 2000 रुपये ऐलान किया गया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2000 रुपये को पता नहीं शायद 2 लाख रुपए बनाए। उन्होंने बताया कि 2000 में बड़ा कुछ आता है। आता है कुछ? 2000 में तो सिर्फ घर का खाना ही पूरा आता है। खाना पूरा होता है? एक दिन का, 2 दिन का, एक महीने का? एक दिन का 2000 रुपये में जी। 2000 रुपये जो हुकूमत दे रही है आपको, वो कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट? वो तो महीने का बता रहे हैं ना 2000, लेकिन मैं एक दिन का बता रहा हूँ। रिलीफ की बात कर रहे हैं ना वो तो मुझे बताएं, जब से नून लीग की हुकूमत आई है रिलीफ की बात कर रही है, रिलीफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। ये कह रहे हैं पीछे से कोई बहुत जबरदस्त मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर? रिलीफ क्या मिल रहा है? बहुत जबरदस्त रिलीफ क्या है? वही 2000 रुपये का क्या है, एक दिन का खर्चा नहीं है, एक टाइम का रोटी बंदा खा जाता है। क्या मिलता है 2000 में? तो क्या करे हुकूमत, क्या करे? इसके एवज क्या करे हुकूमत? क्या करेगी? गरीब को पीस रही है और क्या करना है उसने? गरीब को पीस। आखिरी बार आपको रिलीफ किस हुकूमत में मिला था? रिलीफ हमने तो किसी हुकूमत से नहीं लिया, हम तो अपना कमाते हैं, खाते हैं। इमरान खान साहब ने आपको इतना बड़ा ऐलान करके रिलीफ नहीं दिया था? हमको क्या दिया किसी ने? ये सब लोग अपना अपना मजदूरी करते हैं, खाते हैं। आप लोगों के बारे में ये भी तो कयासराई की जाती है कि अवाम कुछ नहीं कहेगी, चाहे पेट्रोल 2000 रुपये का हो जाए, 1000 का हो जाए। अवाम क्यों नहीं करेगी? अवाम का ही तो ये कसूर है कि जो अवाम बाहर नहीं आती, तो इनका तो यही कसूर है ना। अवाम कोई बोले तो फिर इनका होना, ये अवाम का यही असर होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अवाम बाहर नहीं निकलती इसलिए तब्दीली भी नहीं आती? हाँ, नहीं आएगी, कभी नहीं। आपने 2000 रुपये के लिए अप्लाई किया? वैसे नहीं, मैंने नहीं किया, अभी तक अप्लाई नहीं किया। अप्लाई नहीं किया, करने का इरादा भी नहीं है? नहीं जी। और लोगों से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिंह, हाल चाल दे। आपने 2000 रुपये अप्लाई किए? नहीं। क्यों? चाहिए नहीं है कि पता नहीं है? पता नहीं। पता नहीं है, लेकिन चाहिए होंगे आपको? चाहिए होंगे, क्यों नहीं चाहिए। 2000 रुपये में मेरे भाई आजकल क्या आता है इस दौर में? कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी गरीब लोगों के लिए बड़ा है। लेकिन क्या गरीब लोगों के लिए क्या चीज़ आती है मुझे बताएं? गरीब का बच्चा पल जाता है 2000 रुपये? दो नहीं हो तो नहीं, एक दिन का तो गुजारा हो जाएगा। नहीं होता। आप जनाब बता दें 2000 रुपये में क्या बड़ी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं? कुछ भी नहीं आता ये। कुछ भी नहीं आता? नहीं, कुछ भी नहीं आता। हुकूमत जो 2000 रुपये दे रही है, लेने का इरादा है 2000 रुपये? नहीं, कुछ भी नहीं लेने का इरादा। लेने का इरादा ही नहीं है? इरादा ही लंबी कतार में लगना ही नहीं है? नहीं जी। क्या वजह है? अल्लाह को मंगे बस। अल्लाह तो दे रहा है ना। हाँ, इंसान को क्या मांगे। ऑक्सीजन पे टैक्स नहीं लगा, अल्लाह मियाँ ने दी है ना ऑक्सीजन। बस ठंडी हवा चल रही है आज, अल्लाह मियाँ ने दी है। हुकूमत के बस में होती तो शायद इस पे कुछ और होता मामला। अच्छी है। ये ऐसे 1000 रुपये का भी अगर तेल हो जाए तो खरीदेंगे? तो ज़ाहिर मजबूरी है, क्या करे। मजबूरी में आवाम बाहर क्यों नहीं निकलते? वाम की उन मर्जी है ना, एक तो नहीं ना लड़ सकता, नाल मोहल्ले वाले निकल दे, लोग निकल दे ना। सबको साथ में लाएं। बस उसकी मर्जी है ना, मेरे कहने पे नहीं ना जाने दे। ठीक है, यही प्रॉब्लम है कि हर बंदे को लगता है कि उनके कहने पे नहीं कुछ। 2000 रुपये हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2000 रुपये कितने माने खेज हैं। क्या 2000 रुपये में कोई बड़ी चीज़ खरीदी जा सकती है? क्या 2000 रुपये में महीने भर का राशन आता है? आता था एक ज़माने में। इफ़ आई रिकॉल दैट टाइम, तो एक ज़माने में 2000 रुपये बहुत होते थे। 2000 रुपये में घी भी आ जाता था, 2000 रुपये में चावल भी थे, आटा भी सस्ता था, तो 2000 रुपये बड़े मानी खेज थे। लेकिन अब के दौर में 2000 रुपये में आता क्या है? अस्सलाम वालेकुम। 2000 रुपये हुकूमत दे रही है, खुश होकर लेंगे या नहीं? 2000 चाहिए ही नहीं है? क्यों नहीं चाहिए? महंगाई इतनी है, क्या करें गरीब बंदा, क्या करे। 14,000 दे रहे थे एहसास प्रोग्राम में, तो आवाम चीखें मार रही थी और ये लोग कह रहे थे कि नहीं, ये 14,000 में क्या आता है। ये लोग 2000 रुपये का इतना बड़ा बजट दे रहे हैं। नहीं मैम, इसका कोई मज़ा ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है जब हुकूमत
आवाम तो हमारी वैसे ही आपको पता है क्या कर रही है, क्योंकि बजट हो तो फिर आवाम कुछ खाए भी है ना ऐसे, तो कुछ बजट ही नहीं मिल रहा। हर महंगाई, बिल पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स लगाया उन्होंने, इस पर कोई ये जो एक बयानिया बना हुआ है, कोई भी हुकूमत में आए, मैं साबिक वज़रा कैबिनेट के जो वज़ीर हैं उनके बारे में भी कहूँगी कि अक्सर कैबिनेट के वज़ीर कहते रहे हैं कि जी पेट्रोल 300 का भी हो जाएगा तो लोग ख़रीदेंगे, लोगों ने डलवाना है। फिर एक वज़ीर साहब ने तो ये भी कह दिया कि आप पेट्रोल कम डलवाएं, ये भी कह दिया, रोटी कम कर दें, ये भी कहा। फिर शौकत तरीन साहब ने तो कहा स्टेक खाने वालों पे असर होगा बजट का और किसी पे नहीं होगा। तो यानी हर चीज़ जब इक़्तिदार में आते तो अवाम पर डाल देते हैं। मैम तो हुकूमत को चाहिए ना सोचना कि आवाम के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अवाम को नहीं चाहिए कि क्या सोचना है, भी सोचना चाहिए। आवाम आप अपना हाल खुद नहीं बदलेंगे तो कैसे बदला जाए? वही तो कह रहा हूँ, आवाम को सोचना चाहिए ना कि आवाम तो कुछ करती नहीं, आवाम बोलेगी तो ये हुकूमत थोड़ा बंद होगी ना। 2000 रुपए के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, लेने जाएंगे? नहीं मैम, चाहिए ही नहीं है। नहीं चाहिए। ये कह दें जरा कैमरे में, सर नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सर, 2000 रुपए नहीं चाहिए। नहीं चाहिए 2000। 2000 रुपए आप बताएंगे आपको दे रहे हैं, मुझे चाहिए ही नहीं 2000 मैम। आप हुकूमत को दे देना 2000 रुपए। चलो ठीक है, उन्हें दे देंगे, कोई मसला नहीं। आप ले लें, मैं हुकूमत को दे दूंगा। हुकूमत को दे देते 2000 रुपए, शायद हुकूमत इस 2000 रुपए से कुछ आइडिया सोच ले। और आपने जो 2000 रुपया देना है लोगों को वैसे इन हैंड ग्राउंड रियलिटीज़ चेक करके अगर आप 2000 रुपये का बजट निकालें या आप किसी एक चीज़ या दो चीज़ों पे सब्सिडी देना शुरू कर दें तो शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े माशाल्लाह बड़े स्वीट होते हैं, बड़े मासूम होते हैं पाकिस्तानी, उन्हें मालूम ही नहीं चलता उनके साथ हुआ क्या है। तो एक और पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुझे बताएं कि पेट्रोल जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, अगर पेट्रोल 500 रुपये लीटर भी हो जाता है आप खरीदेंगे? नहीं भाई जी, हम नहीं खरीदेगा। हम ये कैब जब लाते ना, पहला हम 200 रुपये का लाता था, आगे 250 इतने का सेल करता था। आप इम्पोर्ट का माल भी बन हो गया, पीछे ये कैब भी शार्ट है, ये 250 का 300 का पीछे से आ रहे। हम इधर आप गाहक इधर इतना रेट नहीं बताते, हम खुद अपना कारोबार से मजबूर है, गाड़ी तो हम ले नहीं सकते। ये भी छोड़ने को तैयार है, बस कहीं और काम शुरू करेगा। कहीं और शुरू करें? हाँ, कोई और क्या काम शुरू करें? और जाएगा या बाहर जाएगा। पाकिस्तान में तो इधर तंग हो गए। पाकिस्तान में रहना नहीं है? पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, इधर को कुमात आता है, क्या रहना है। आपका ताल्लुक कहाँ से है? बाजोड़ एजेंसी से आया, इधर गरीबी के लिए आया, मजदूरी के लिए आया। आप बाजोड़ एजेंसी से इतनी दूर से लाहौर शहर आए हैं सिर्फ कमाने के लिए? कमाने के लिए आया, कमा नहीं पा रहे? कमा नहीं पा रहा, नुकसान हो रहा है। इधर 10,000 रुपये किराया का अड्डे का किराया देते हैं। 2000 रुपये हुकूमत दे रही है, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, 2000 रुपये में क्या होता है? 2000 रुपये में तो आजकल क्या आते हैं? क्या आता है? 2000 रुपये में आप घर का राशन डलवा सकते हैं? नहीं, 2000 में कुछ भी नहीं आता है बाजी, घर का राशन का। हाँ, 2000 में कुछ नहीं होता? नहीं 2000 में क्या होता है जी? गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जी, बहुत महंगाई है, हालात बहुत ख़राब हैं। गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही? मरियम औरंगजेब साहिबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2000 रुपये की मुस्बत चीज़ें गिनवा रही थी कि 2000 रुपये ये हैं, 2000 रुपये वो, तो हमें लगा कि 2000 रुपये पता नहीं शायद $2000 मिलने लगा है फी कस। तो 2000 रुपये में क्या आता है? 2000 में कुछ नहीं आता जी। गरीब आदमी जो है ना पिस रहा है, हालात बहुत ख़राब हैं। जो मजदूर तबका है, गरीब लोग, उनके लिए बहुत बुरा हालात है। तो मजदूर के लिए ये ऐलान किया गया, तो मजदूर 2000 नहीं लेगा उनसे? 2000 से बनेगा क्या जी? 2000 तो देंगे, उससे क्या बनेगा? रिलीफ की बात की जा रही थी पहले दिन से, जब से नून लीग की हुकूमत आई है, या वज़ीर आज़म, या मैं यूँ बोलूँ पहले वो खादिम आला थे, अब वो खादिम आज़म है। तो जब से खादिम आज़म बने हैं तब से वो रिलीफ की बात कर रहे थे। अभी तक कोई रिलीफ मिला है? क्या रिलीफ मिलना है जी? जो इन लोगों ने जो महंगाई कर दी है ना, जो हालात बना दिए हैं, ये बहुत बुरे हालात बना दिए इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए बहुत जीना मुश्किल कर दिया लोगों ने। जीना मुश्किल कर दिया। जनाब, मैं आपको बजट दूँ 2000 रुपये का, तो क्या 2000 रुपये में? मैं सबसे पहले ये कहूँगा मरियम औरंगजेब को कि शर्म आनी चाहिए। आप आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। पहले आपने 3.5 साल 4 साल आपने यही शोर डाला, महंगाई हो गई है, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है, बेरोज़गारी हो गई है। आपने क्या किया है? ऐसा कौन सा मतलब बम हमारे मुल्क में आ गया है कि आपने 90 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया आपने? मतलब आप 90 रुपये पेट्रोल बढ़ा के, हाँ 84 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, 90 रुपये क्या फ़र्क है ना? तो आप आवाम को कहते हैं कि 2000 रुपये का लॉलीपॉप आप दे रहे हैं। मैं कहता हूँ मरियम देखो कि आप सुर्खी पाउडर लेके दिखाएं मुझे अपने, जो आप एक दिन का शो करने के लिए लगाते हैं ना, वो 2000 में वो खरीद के दिखाएं। आप अभी गरीब आवाम को कहते हैं कि 2000 में पूरे महीने का। आप कह रहे हैं कि मरियम औरंगजेब का लिपस्टिक पाउडर 2000 रुपये में नहीं आता? आप देखिए उसको, वो सुर्खी भी 2000 की नहीं लगाती होगी एक दिन में, वो आवाम को लॉलीपॉप दे रही है कि आप 2000 रुपये में पूरा महीने का बजट दिखाएं। मैं उसे कहता हूँ कि मैं 40,000 रुपये उसे देता हूँ,
मुझे एक आम आदमी को उसका बजट बना के मरियम औरंगजेब दे दे कि ये 40,000 रुपये है, इसमें आप एक कमरे का घर, 2 छोटे बच्चे और पूरे हर चीज़ उसमें कहें उसे बजट बना के दे। हम इस गवर्नमेंट को, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे ना। अब वहाँ मरने के लिए तैयार हो गई है। इन्होंने कहा था कि आपको नया पाकिस्तान चाहिए कि पुराना पाकिस्तान चाहिए, हम आपको पुराना पाकिस्तान देंगे। ये तो वो पुराना पाकिस्तान की बात करते हैं। हमें तो अब समझ आई है जो हमारे दादा नाना ने देखा था पाकिस्तान, जिसमें साइकिल हुआ करती थी, बाइक हुआ नहीं करती थी, और लोग जो है ना पहले वो पेट्रोल से हटा के आपको वापस साइकिल पे लेके आ रहे हैं। बिल्कुल साइकिल पे लेके आना। इमरान खान साहब भी थोड़ा कर रहे थे, उन्होंने कर लिया तो क्या हो गया? देखिए उन्होंने क्या किया, मुझे एक छोटी सी बात है। 4.5 साल में अगर आप देखें 85 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, 3.5 साल में इतनी स्पीड से वो प्राइसेस नहीं बढ़ी। जो 90 दिन इन्होंने क्या किया, कितने दिन हुए इनको? पिछली हुकूमत, जब नून लीग की पहले हुकूमत थी, वहाँ पर भी 76 रुपये 72 रुपये लीटर पेट्रोल था। जब खान साहब आए उन्होंने भी तो एकदम से ही ब्रेस पे। जब खान साहब आए हैं तब कोविड आया है, ओबियसली आप भी समझते हैं। वहाँ पाकिस्तान के ऊपर इतने मसाइल थे। में जो हमारा फंड इकट्ठा हुआ है, कोविड में जो हमने डैम के पैसे दिए हैं, कोविड में हमने जो लोगों ने आपस में वो नजर नहीं आता। आप मीडिया वाली हैं, आपको देखना चाहिए। 10 पाकिस्तान में डैम बने हैं। मुझे बताएं 2 दिन में कौन सा डैम बनता है? जो पाकिस्तान में खान साहब की हुकूमत, खान साहब की गवर्नमेंट में। जनाब 2 डैमों के नाम बता दें। मुझे एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, 2 दिन में कौन सा ऐसा डैम बनता है जो ये शहबाज शरीफ ने जाके ओपनिंग कर दी? शहबाज शरीफ साहब ने तो किया ही नहीं। आप मुझे वो 10 डैमों में से 2 डैम बता देना। 2 दिन में कौन सा डैम? सर 2 डैम मुझे बता दें। मैं तो आपको 2 डैमों के नाम बता दें जो पीटीआई ने बनाए। कौन से डैम की ओपनिंग करने गए थे, मुझे ये बता दें। वो तो आप तो कह रहे ड्रामेबाज है ना, लेकिन हम मुझे बता देना। कह रहे पीटीआई ने 3.5 सालों में कौन सा ऐसा डैम है? 2 दिन में तो यहाँ पे मुझे नलका चाहिए ना पानी के लिए, कि मैंने सड़क को पानी लगाना है या मैंने कुछ। 2 दिन में तो वो भी मंजूरी नहीं देगी गवर्नमेंट। 2 दिन में वो नहीं किया तो फिर इसका मतलब है कि अब 10 डैम वो भी नहीं बने जिनका नाम आपको नहीं आता। आप नाम माने, मीडिया वाले तो वैसे ही नाम बता देना। जब महंगाई होती थी पूरा मीडिया जो है ना गाड़ियाँ लेके भाग रहा था, महंगाई। अब तो मीडिया भी साथ मिला हुआ है महंगाई। अभी आपसे बात कर रहे, मिले हुए हैं तो आपसे पूछ रहे हैं, क्यों नहीं मिले हुए ना? मुझे बताया ना घी 700 रुपए तो किलो हो गया है। मैं सड़कों पे अभी भी निकली 120 रुपए। आपसे पूछ रही हूँ, आपकी राय चल भी रही है। 120 आजाद मीडिया इसी को कहते हैं। मैं बताता हूँ, मैं चावल लेने गया हूँ आज, मेरे पास बिल है शायद, मैंने कपड़े बात ड्रैग हो बिल का 240 रुपए किलो चावल। ठीक है, बात ड्रैग हो रही है। मैं चाहूंगी पीछे बुजुर्ग खड़े हैं, जरा आप आगे आ जाए। आपने इतने दौर देखे हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आप आगे आ जाए जरा ताकि आपसे गुफ्तगू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब आपकी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ा? जनाब आपकी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ा? जी कब से? शहबाज शरीफ के आने से। शहबाज शरीफ के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमें और महंगाई का सामना करना पड़ा है। और बुरी हालत हो गई। जी ज़्यादा से ज़्यादा बुरी हालत हो। रिलीफ रिवर्स होकर तकलीफ तो हो गई है। जी ज़्यादा हो गई है, पहले से भी ज़्यादा हो गई है। जो 2000 रुपए में क्या आता है आजकल? जी 2000 में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो गरीब आदमी जो है ना वो दिन ब दिन जो है ना महंगाई में फिसल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं कि मैं आपको पूछूं कि बहुत दावे वादे बुलंगो बांग चीज़ें कही गई थी, कोई एक चीज़ हुई है? देखिए महंगाई ज़रूर हुई है, ये कोई शक नहीं, लेकिन ये अब सारा आवाम जो हमारी ने एकदम आ गई है गुस्से में, ये सारा शहबाज शरीफ वगैरह उनका कसूर तो नहीं है, ठीक है ना। ये तो मसला इतनी देर से चला, उनका तो 1 माह अभी हुआ है बेचारों को आए को, ठीक है ना। ये सारा मलबा उन पे डालना बोले थे कि उनको पता नहीं था कि ये होने वाला, पता नहीं था, लेकिन ये देखा ना, ये अब कहना कैसे पता नहीं था? 4 वज़रा आज़म कैबिनेट में मौजूद हैं, वज़ीर ख़जाना 4 मौजूद हैं। देखिए वो अगर उनकी हुकूमत आई है, उन्हें भी पता है कि अगर हम गलत काम करेंगे ये बाद में हमें भुगतना पड़ेगा, ये मजबूरी है उनकी। ये पेट्रोल जो सब बढ़ाना भी उनकी मजबूरी है, ठीक है। वो मजबूर हैं और हम आवाम का, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मजबूर नहीं है सर, मजबूर हैं। आप मजबूर नहीं है? नहीं है मजबूर हैं, बिल्कुल मजबूर हैं। आप मजबूर हैं? आप में से और भी लोग मजबूर होंगे, तो क्या मुझे की बात मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस चीज़ से। मैं भी ये कह रहा हूँ, हम भी ये देखें ना, पेट्रोल बढ़ा है, उसके साथ हर चीज़ पे इफेक्ट ज़रूर आना है, लेकिन ये देखें उसमें अगर आप ये कहना कि खाली उनका कोई जानबूझ के ये कर रहे हैं। अगला सवाल ये कि वो कौन सी जादू की छड़ी है शहबाज शरीफ साहब के पास, उनकी कैबिनेट के पास, जो चलाएंगे और शराब बजाय 20 पे जाने के वापस महंगाई की 11 पे आ जाएगी? अभी इसको टाइम लगेगा। ये पेट्रोल का जो मसला है ना, ये इसका सारी दुनिया में इफेक्ट आ रहा है इस चीज़ का। टाइम की गेम थी, टाइम तो इमरान खान साहब भी मांग रहे हैं। इमरान खान के टाइम, ये इमरान खान की वजह से ये सारा मसला हुआ है। ये खाली उन्होंने मुझे बताया, पेट्रोल की जो कीमतें उन्होंने रोकी थी ना एकदम, जब ये लोड सारा बन गया है, ये इमरान खान ने रोकने की वजह से बना है। ये मैं आपकी राय का एहतराम करते हुए चीज़ कहूँगी, आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो हुकूमत से बाहर होता है वो मजबूर नहीं होता? जब हुकूमत में कोई भी जाता है, वो PTI का है, नून लीग का है या पीपल्स पार्टी का भी है, वो एकदम से मजबूर हो जाता है।
मजबूरी की बात नहीं। ये अगर ये पहले ये अगर बयान देते रहे ना कि ये हाँ भी ये पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, ये गलत बयान दे रहे थे। देखिए ये एक मसला, आलमी मसला है, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ये पूरी दुनिया में बढ़ी हैं। ये जो बयान पहले दिए उन्होंने नहीं देने चाहिए थे। लेकिन अगर ये अब ये कह रहे हैं ना कि ये इमरान खान की वजह से नहीं है, ये इमरान खान की वजह से ये पेट्रोल जो है ना ये रोका था उन्होंने। आपकी बात सुन के ना वो एक पाकिस्तानी एक ड्रामा की लाइन याद आ गई। वो कहते हैं मेरी मजबूरी है, तो सामने वाला पूछता है क्यों, तो आगे से कहता है मैं कर्जा देना है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। गुज़श्ता हफ्ते आपने देखा होगा कि असम्बली में बड़े आराम से सुकून से जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो कि हमारे मौजूदा वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने बजट पेश किया, कौमी असम्बली का बजट 2022-23। और उनको ज़रा हेडफोन्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अपोजिशन नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं, तो उन्होंने बजट पेश कर दिया। अब जैसी हालत उनकी थी उस टाइम असम्बली में कि उन्होंने कहा जी पैसा आना कहाँ से है, पैसे का पता नहीं है, मुल्क में ख़जाना है नहीं, खाली पड़ा हुआ है, और लगाना कहाँ है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ऐसी हालत जनाब कुछ आवाम की भी हुई है। आवाम को भी समझ नहीं आ रही कि पैसा कमाना कैसे है, लाना कैसे है और ख़र्च कहाँ करना है, क्योंकि आमदनी अट्ठनी और ख़र्चा रुपया वाला हिसाब हो चुका है। एक तो हमारे मुल्क में वो आवाम हैं जो 5 करोड़ लोग हैं जो ख़तः गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, यानी जो भी मिल रहा है खा रहे हैं, किसी ने हेल्प कर दिया, राशन डलवा दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके गुजारा कर रहे हैं। और दूसरी जानिब 7 करोड़ लोग वो हैं हमारे अवाम के जो सुबह में मेहनत करते हैं और शाम को वही खा लेते हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं हैंड टू माउथ, यानी जो आया वो लगा लिया, जोड़ तोड़ है ही नहीं, कोई ना जुड़ रहा है, ना लगाया जा रहा है, ना कोई महल बन रहा है, ना गाड़ी खरीदी जा रही है। और उसके बाद जो ऊपर वाली क्लास है उसको तो मैं नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बड़े लोगों का भला भी हुआ है कोरोना में, तो उसकी जानिब अब नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि लोगों से जानना ये कि क्या उनकी आमदन में इजाफा हुआ है, क्या उनकी आमदन पहले से बढ़ी है, और इमरान खान साहब के दौर में जितनी महंगाई थी उस महंगाई में वो गुजारा कैसे करते थे, और आज के दौर में जो महंगाई है 2-2.5 महीनों के अरसे के बाद उसमें गुजारा कैसे कर रहे हैं। और ये कि उस्मान बुज़दार साहब जब पंजाब में आए थे वज़ीर आला बन के, तो लोगों का एक जनरल जेस्चर ये था कि माफिया बहुत सरगर्म है। तो अब माफिया सरगर्म है या नहीं ये भी जान लेते हैं, आए लोगों से बात करते हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनकी आमदन में पिछले दोनों हुकूमतों के टेनोर को मिला लेते हैं कितना इजाफा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब, जब नून लीग की गवर्नमेंट गई, पीटीआई की आई, तो ज़ाहिर है आमदन में कुछ इजाफा तो हुआ होगा, कुछ बड़ा आमदन में इस हुकूमत में इजाफा इसलिए हुआ कि उन्होंने कहा कि 786 पे आप कॉल करके और ये 2000 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 2000 रुपये मिले और उससे मैंने बंगला भी ख़रीदा है। और अब पता नहीं जो रिमेनिंग पैसे हैं उनका मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक हेलीकॉप्टर लूँ और आराम से निकल जाऊँ उधर, ये स्कर्दू या दूसरे वाले से। हेलीकॉप्टर के लिए फिर आपको हैंगर के वैसे भी देने पड़ेंगे। यही देखे ना, पेट्रोल भी मुफ्ता साहब जब से आए हैं, मुफ्ता साहब ने मिफ्ता साहब ने मुफ्त कर दिया ना सारा सब कुछ। वो पेट्रोल जो है 24 रुपये कभी 48 रुपये बढ़ा रहे हैं आराम से, क्योंकि पाकिस्तानी जो कौम है ना, इनका जो चमड़ा है वो बहुत मोटा है, ठीक है। इनको कुछ भी जो है कोई फ़र्क, अच्छा वाली मिसाल है, बिल्कुल वही मिसाल है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़र्क सिर्फ उस बंदे को पड़ता है जिसने कमाना हो पैसे। मैं अगर आपको अपना बताऊँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं जितना पैसे कमाता हूँ। कहाँ से आपका? मेरा दीर से, अपर दीर से। मैं इधर ख़ुद पैसे कमाता हूँ और मैं स्टडी भी करता हूँ। पहले मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान गलत है या ये सही है या वो सही है, लेकिन ये है कि अगर हम कंपैरिजन करें पिछले हुकूमत के, इमरान खान की हुकूमत के इसके साथ, ये जब हुकूमत में नहीं थे ये कह रहे थे कि हम आके तो 6 महीने में ये इस तरह कर देंगे वो कर देंगे, अब ये इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं। मसला ये है कि अगर आपको ये पता था कि ये हुकूमत मैं अगर आ जाता हूँ तो पेट्रोल भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो आए क्यों है। और जिन्होंने भी ये हरकत की है कि ये हुकूमत जो है, पिछले हुकूमत, अगर इनको इतना मसला था कि हुकूमत ये इस तरह नहीं संभाली, इनसे संभाली जाएगी, तो अब क्यों नहीं संभाले जा रही उनसे। आप कह रहे हैं कि आपकी आमदन में कोई इजाफा खास नहीं? इजाफा सिर्फ यही 2000 का हुआ है जो मैंने आपको बता दिया, बाकी जो है कोई इजाफा नहीं हुआ। गुज़श्ता हुकूमत में भी 14,000 रुपये का हुआ था कि वो भी नहीं हुआ था? गुज़श्ता पीटीआई के दौर में भी नहीं हुआ, ना इस दौर में हुआ। लेकिन मसला ये है कि पिछले दौर में अगर आप देखें ये फिगर्स को देखें, इकनॉमिक्स फिगर्स को, तो ये था कि आपके जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ गया। बाकी जो है आपका, पहली बात ये कि आपके जो OIC के जो कॉन्फ्रेंस हुए, मतलब कि पाकिस्तान जो है, अगर उस पर नहीं जाएंगे, हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आम आदमी को रिलेट करते हैं। लेकिन आम आदमी को आटा, चीनी, दाल, चावल ये सब रिलेट करते हैं ना।
देखें ना उसमें आप कह रहे हैं इजाफा नहीं, इसमें इजाफा नहीं हुआ। पॉइंट आ गया। और लोगों से जानते हैं कि इजाफा हुआ कि नहीं है। ये भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कारोबार करते हैं आप? जी मेहनत मजदूरी करते हैं? जी सुबह कमाते होंगे, रात को खाते होंगे, यही हाल होगा। किस दौर में आमदन बढ़ी है? आपको लगा पीटीआई आई और ये आपकी आमदन यहाँ से वहाँ चली गई, या नून लीग के आने से हुआ ये? अभी तो हम ये खर्चा खाली उठाता है दुकानों का, जो ये सूरत है। रात को 3000 रुपये लेता है और वो पेट में खाता है। बस 3000 रुपये? जी, रात को 2-3 हज़ार रुपये सेल होता है। अभी पहला हमारा 9-10 हज़ार रुपये सेल होता है, अभी 2-3 हज़ार रुपये सेल। 9-10 हज़ार रुपये किस ज़माने की बात है? यह अभी पहले इमरान खान की हुकूमत में भी 9-10 हज़ार रुपये हो रहा था, उससे पहले भी हो रहा था। भाई ये जो हुकूमत आ रहा है, हम 2-3 हज़ार रुपये सेल करते हैं। तो यानी 2-3 हज़ार रुपये में आपने बिजली का खर्चा भी निकालना है और घर का भी कुछ करना है, अगर आप बीमार हैं तो वो भी करना है, जी, ये सब खाना भी खाना इसी में करना है। चले, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टाइम की रोटी जो आप ढाबे से खाते हैं, ज़रा आपके सामने ढाबा भी है, तो कितने में खा लेते थे पहले दौर में और अभी दौर में? पहला जो दाल माश का प्लेट था, दाल माश वो 80 रुपये में मिलता था। अभी होटल में दाल माश का प्लेट जो है वो 120 रुपये में मिलता है। पहला हम 250-300 रुपये में 3 बंदे खाना खाता है, हम अभी 450 रुपये में हम 3 बंदा खाना खाते हैं। अगर मैंने बजट की बात करनी हो तो आपको लगता है कि अब आम आदमी अपना बजट बना सकता है? बजट तो आम आदमी नहीं बना करने सकता, से मुश्किल पहले है। आपकी जनाब आमदन में इजाफा हुआ है? लाला? हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। आमदन में किस तरह इजाफा हो गया? हर चीज़ ही महंगा हो गया है। महंगाई की वजह से लोग चीज़ें खरीदता नहीं है। सब्ज़ी लोग ले का ये जुराबे वगैरह ले कुछ भी नहीं लेते, खर्चे लगते हैं। और मकरूज तो नहीं हुए आप? हमारे ऊपर 2-3 लाख रुपए कर्जा ऊपर चढ़ गया, इस सामान में चढ़ गया। अभी इससे खर्चे नहीं निकलते हैं, जो निकलते हैं वो खाया जाता है। माल जो है उधर रेंट का माल है, लोग पैसे लेने आ जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते। यानी हेंस प्रूव्ड के लोग जो हैं वो इस बजट में सिर्फ रो रहे हैं, रोना धोना जारी है और कुछ नहीं है। चले और लोगों से जानते हैं कि क्या इनके बजट में कोई इजाफा हुआ कि नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे बताएं, ये जो बजट पेश किया गया है गुज़श्ता हफ्ते आपने देखा होगा, बड़े इत्मीनान के साथ बजट पेश किया गया, ये बजट ने कोई तब्दीली की आपके बजट में? अभी तक तो कोई नहीं तब्दीली की, अभी तो वही सैलरी पुरानी सैलरी पे चल रहे हैं। उन्होंने मिनिमम 25,000 की है, लेकिन 25,000 में गुजारा नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल देखे इन्होंने कितना महंगा कर दिया है। पहले इमरान खान के दौर में 150 रुपये पर लीटर था, अब वही 234 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। तो अब 25,000 में कैसे गरीब बंदा सर्वाइव करेगा? तो आप कह रहे हैं कि आपके बजट पे कोई मुस्बत असर नहीं पड़ा? अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मनफी असर पड़ा। हाँ जी। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत को कि मिफ्ता इस्माइल साहब आप इतना अच्छा बजट बनाते हैं, हमारा भी बना दें? हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह ही पूछेगा इनको कि क्या कर रहे हैं ये। आमदन में कितना इजाफा हुआ? आमदन में अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक कोई जारी नहीं हुआ। आप सरकारी मुलाजिम हैं? मैं प्राइवेट हूँ। प्राइवेट है, तो प्राइवेट की तो वैसे भी मिनिमम वेज को देखता ही नहीं है। मुझे अगर मैं आपसे बुरा न मनाए, मैं पूछता हूँ कि आपकी आमदन कितनी है महीने की? मेरी 23,800 है। 23,800। अगर इनकेस अगर बढ़ती भी है तो वो 1200 बढ़ेगा, लेकिन अभी तक वो बढ़ा नहीं रहे। अभी वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन लेके। 23,000 में माशाल्लाह आपके 3 खूबसूरत बच्चे हैं। आपका घर अपना है? जी अपना है। बिल, बिजली, गैस? वो तो जाहिर बात देना पड़ता है। बीमारी, बच्चों की तालीम चलता है, साथ साथ चलता है, पूरा हो जाता है? बस कह लेके गुजारे चल रहा है। 1 घी का पैकेट कितने का ये पता? वो तब 600 से वो चला गया। ठीक है, मज़ीद लोगों से जानते हैं कि उनकी आमदन में कितना इजाफा हुआ है इस 1-1.5 साल में, या इन 4-5 सालों की बात कर लूँ, अगर नून और पीटीआई का मुतंजन बना दें तो कुछ हुआ है? नहीं जी, बस ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ आगे नहीं। बस ऐलान ठोक रहा है, कुछ नहीं, कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता, इजाफा नहीं हुआ ना कुछ भी नहीं। अगर आपका बजट मैं पूछूं घर का, तो वो मुश्किल से बन रहा है कि आसानी है? नहीं जी, घर अपना भी होवे तो फिर भी 30,000 रुपया 40,000 रुपया बने तो फिर चलता है बजट। अभी आपका 30-40 हज़ार रुपया अगर 3,000 का राशन लेंदे सन ना जी, वो हुण 7,000 का राशन आ रहा है। डबल से भी ऊपर, हाँ जी, तो बड़ा मुश्किल हो गया होगा। हाँ जी, कमाने वाले आप ही हैं हाँ जी। और गुजारा आप कह रहे हैं कि नहीं होता? नहीं, मेरे सर, आपका गुजारा होता है? किसी का भी नहीं इस दौर में गुजारा। मुश्किल है। हाँ जी, कर्जे में जा रहे हैं हम लोग। सब हम किराएदार हैं, गरीब लोग हैं, 3-3 बेटियां, बेटा बूटा है नहीं कमाने वाला, तो मुश्किल है। हाँ, पहले उम्मीद लगा के लोग बैठे थे कि शहबाज शरीफ आएगा, कुछ कमी होगी, उसने आके और भी ज़्यादा तंग कर दिया आवाम को। पानी फेर दिया। आम तो भूखी मर रही है, जो हमारे जैसा निचला तबका है वो तो भूखा मर रहा है, उसके पास तो खाने की रोटी नहीं है। ठीक है, अब ये जो हाल है ये आपके सामने, लोगों से क्वेश्चंस जो हैं वो जारी हैं। आम आदमी की ये राय है और राय का एहतराम हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि मीडिया आज़ाद है
कोई पीटीआई का हामी है तो हम वो भी दिखा रहे हैं, कोई नून लीग का है तो वो भी दिखा रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी का है दिल दादा वो भी दिखा रहे हैं, जमात इस्लामी का है तो वो भी दिखा रहे हैं। हमारा काम ही है ये जनाब दिखाना। लेकिन जो हुक्मरान हमें दिखा रहे हैं ना, वो समझ में नहीं आ रही। वो कौन से ख्वाब हैं, वो कहाँ बिकते हैं, वो कितने महंगे हैं, वो हमें नहीं पता, हमें वो नज़र ही नहीं आ रहे। क्योंकि वो जब आप अपोजिशन में होते हैं तो शायद उन बेंचों का कमाल है कि वहाँ सब अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ से हमें पिक्चर दिखाने वाला सुपर हीरो होता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ के बेंचों से उठ के हुकूमती बेंचों पे आके बैठता है तो मजबूर हो जाता है, बड़ा ही मजबूर। आपकी मजबूरी का हम फ़ायदा तो खैर नहीं उठाएंगे, लेकिन आवाम की मजबूरी का फ़ायदा भरपूर अंदाज से उठाया जा रहा है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़बान खल्क और हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज आवाम से, और मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं वो हमने डिस्कस किया। हमने आवाम का बजट बनाने की भी कोशिश की, हमने आवाम से 2000 रुपये में वो क्या कर सकते हैं ये भी पूछा, और अब जो हम पूछने वाले हैं वो इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में 4 वज़राए आज़म हैं और आधी से ज़्यादा दर्जन जो है से ज़ायद जो है कैबिनेट जो है उसमें वज़ीर दाखिला भी हैं, वज़ीर ख़जाना भी हैं और दीगर बड़े बड़े ब्रेन्स भी शामिल हैं। तो इतनी माशाल्लाह काम करने वाली समझदार तजर्बाकार कैबिनेट जहाँ पर हो वहाँ पर यकीनन कोई भी ये सोचेगा कि अब तो पाकिस्तान ऊपर गया ही गया। लेकिन उसके बावजूद भी जब आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो ऐसे में सवाल ये है कि कसूरवार कौन है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा ऑलमोस्ट तमाम जमातें ही कहीं ना कहीं हुकूमत के साथ जुड़ी हुई हैं, हुकूमत में मौजूद हैं। सिर्फ बाहर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अलबत्ता केपी में दैट्स एक्सेप्शन। तो जानना ये है कि जो मौजूदा हालात हैं उसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है, कौन सी पार्टी है, आए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो अभी मुल्क में सूरत हाल चल रही है, हर बंदा ही कहीं ना कहीं से रो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत होंदियां ने जड़ियां बदल गईयां ने जड़ियां हुकूमत है वाली हुकूमत के पिछली हुकूमत या उस तो पिछली कोई ने होना सी ना, कोई और चंगा करके गया ना ये करने जो होना। वक्त ही ऐसा आ गया, पूरे दुनिया की इन्नी महंगाई हुई पई, जल खाली पाकिस्तान च होवे फिर तो असीं कुछ कहिए भी। तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत बेकसूर है? साढ़े बाद कसूर किसका है? नून लीग का, पीटीआई का भी? बस किसी ने भी नहीं कह सकते, सानू सारे इको जन, सानू की लोड़ किसी ने खिलाफ कर। आप जिम्मेदारी ले लो, थोड़ा कसूर होएगा। यही गल कर लो फिर आपका आयो फिर सारा ठीक है। इनसे और लोगों से जान लेते हैं कि किसका कसूर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अभी जो इतनी सिचुएशन बिगड़ी हुई है पाकिस्तान में और कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो सवाल ये है कि कौन आपके नज़दीक कौन सी पार्टी जिम्मेदार है इसकी? इसकी पार्टी कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार हम हैं जो हम इंसाफ के लिए खड़े नहीं होते। हम हैं, हम हमें चाहिए कि हमें खुद अपनी जिम्मेदारी उठाएं, अपना इंसाफ मांगे। जिम्मेदारी उठा नहीं रहे हम ना, आप डाका डालते हैं, नहीं चोरी करते हैं, हक हलाल कमाते हैं जी, तो अपनी जिम्मेदारी आपने उठाई हुई है। फिर आप जीएसटी भी देते हैं, जी बिल्कुल, टैक्स भी पे करते हैं, जी बिल्कुल। तो इससे ज़्यादा जिम्मेदारी क्या उठाएं आप? इससे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हुकूमत को चाहिए कि अवाम के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं, जिम्मेदार कौन है? अब ऐसे में जब आप जिम्मेदार भी नहीं है, मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ, ना मेरी फैक्ट्री है ना आपकी फैक्ट्री है, ना मैं इन्फ्लुएंस करती हूँ माफिया को ना आप करते हैं, तो फिर कौन सी पार्टी है जिसकी वजह से मुल्क में ज़्यादा बिगाड़ हुआ है? इसके जिम्मेदार तो ये हुकूमत वाले ही हैं, जो हमें मौजूदा या पिछले, ये तो मुझे भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता, लेकिन वील फिगर इट आउट। हम लोगों से जानेंगे, पूछेंगे कि कौन जिम्मेदार है, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इधर आ जाएं ताकि आपसे गुफ्तगू हो जाए। कौन जिम्मेदार लग रहा है? नून लीग लग रही है जिम्मेदार, जो हालात हो गए हैं आवाम के, या पीटीआई ने कोई फैसले अच्छे नहीं किए गुज़श्ता हुकूमत में, या पीपल्स पार्टी है? ये मैडम बात ये है कि हम लोग जो है ना, इसके ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं, इस चीज़ के ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं। बड़ी बात है, आवाम जिम्मेदारी ले रही है। हम जिम्मेदारी क्यों लेते हैं? एक करप्ट बंदा है, वो आता है, ठीक है, उसकी कौन जवाबदारी? हमारी जो है ना वो जवाबदार है। तो आप कह रहे हैं हम बाहर नहीं निकलते? हाँ तो हम बाहर निकले ना, किसी के लिए बाहर नहीं निकलते, इमरान खान के लिए भी नहीं निकले बाहर, ठीक है। किसी वोट हम देते हैं ना, ये वोट देते हैं तो बनते हैं, वोटों के बगैर तो कोई नहीं बनता था, तो हम क्यों देते हैं वोट ऐसे बंदे को? हमें चाहिए कि हम बाहर निकलें, हमारे बच्चे भूखे हैं, ठीक है। तो ये जो महंगाई कितनी बड़ी, सबसे पहले बात सुने कि हमने 10-10 रुपये, मैंने 500 रुपये जो डैम के लिए दिया, अब उसकी जवाबदारी कौन उठाएगा? एक सरकारी बंदा जो चीफ जस्टिस है, वो 10 रुपये, गरीब आदमी 10 रुपये डाल रहा है, चलो यार डैम बन जाएगा। मैंने जेब से 500 रुपये डाला है, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, 600 रुपये मेरी झाड़ी है, 500 रुपये मैंने डाला कि चलो यार किसी का काम हो जाएगा। आप
आपने 500 रुपए डाले, आपके 600 रुपए दिहाड़ी है। यकीन करें 500 रुपये डाला, मैं दाढ़ी से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 600 रुपये मेरी दिहाड़ी है, 17,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, 18,000 चुकौती नहीं करती। वो कहते हैं भाई हमें मिलती नहीं, हम क्या करें। ठीक है, कंपनी में मुलाजिम हूँ, 500 रुपये डाला है। वो जाई साहब का पता ही नहीं वो है किधर, शेखुपुरा में है, लाहौर में है, सरगोदा में है, फैसलाबाद में जायज किधर है, उसको कौन पूछेगा। आप कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार, हम लोग जिम्मेदार है जो सिलेक्शन नहीं कर पाते। तो मैं जवाबदार हूँ, मैं वोट दे रहा हूँ, मैं वोट देता हूँ, इससे मैं जवाबदार हूँ। अब आप वोट जब देंगे तो जिम्मेदारी के साथ देंगे, बंदा देख के वोट दूंगा जवाबदारी का। ना तो मैं पीटीआई को दूंगा, ना नून लीग को दूंगा। और फजल रहमान की बात कर रहे हैं, वो तो एक नंबर का, तू कैसे खड़ी हो जाऊंगी इलेक्शन में, मुझे वोट मिलेगा? मुझे मिलेगा वोट अगर मैं खड़ी हूँ? मैं देखूंगा, बंदा देखूंगा, जो सही बंदा होगा उसको वोट देंगे, देखेंगे कैसे है। ठीक है, हमने आज़ाद उम्मीदवार पे जिला कुशाब में हमने सुमेरा मलक है, उसको वोट दिए। ठीक है, बंदा देख के वोट देंगे। हाँ ठीक है, इनसे जान लेते हैं कि पाकिस्तान की तबाही का हकीकी जिम्मेदार कौन है। मैडम ये तो सबको पता है कि कौन जिम्मेदार है। हाँ, मुझे नहीं पता, आप बता दें। बस बोल नहीं सकते, बाकी सारे आप बोल ले, हम छुपा देंगे। सारे जानते हैं कि कौन जिम्मेदार मैं है। नहीं जानती ना, मेरा बड़ा नाकिस नॉलेज है। मैडम वही हैं जिनको हमने वोटें दी हैं, वही जिम्मेदार हैं। आपने किनको वोटें दी हैं, किनको वोट डाले हैं? पिछली दफ़ा तो नून लीग को दिया था वोट। अभी भी नून लीग को देना है? नहीं, अभी नून लीग को नून लीग जिम्मेदार है तबाही की। मैडम अगर देखा जाए तो महंगाई के लिए उन्होंने महंगाई मार्च किया था ना, कि महंगाई कम करेंगे। महंगाई हुई तो नहीं कम, अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम तो हो नहीं रही। तो जिम्मेदार नून लीग है। तो जारी बात है कि जो मौजूदा हुकूमत होगी वही जिम्मेदार होगी ना उस चीज़ की। तो आपके नज़दीक यानी नून लीग, ठीक है, आपने एक स्टेटस क्लियर है ना आपका कि नून लीग जिम्मेदार है, तो क्या बेहतर किया जा सकता है इसको? अगली बार आप वोट देने से पहले थोड़ा सा बंदा एवेल्यूएट करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, मैं जिसको वोट दे रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, फिर वोट दूंगा। मैडम बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि जो महंगाई कम कर, हाँ काम देखेंगे, जो काम अच्छा करेगा उसको वोट देंगे। और काम देखने भी चाहिए। इनसे पूछ रहा है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपके नज़दीक मुल्क की माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तो नहीं मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, खूबसूरत सिचुएशन का माहौल का जिम्मेदार कौन है? हम लोग खुद हैं। खुद हैं? आवाम क्यों ऐसा कर रही है? आवाम खुद ही में जिम्मेदार। हम लोग खुद जिम्मेदार है इस चीज़ का, खुद जिम्मेदार। कैसे जिम्मेदार है? हम लोग खुद इसलिए जिम्मेदार है कि हम लोगों ने, जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब महंगाई का तूफ़ान आया, हम लोगों ने कहा लॉन्ग मार्च करते, उसने बोल दिया कि ये कोरोना आ गया, अब लोग लॉन्ग मार्च ना करें, हम लोगों को रोक दिया। अब जब महंगाई बढ़ गई, हम लोग कहते हैं कि नून लीग की कमज़ोरी है। किसी की कमज़ोरी हम लोगों की खुद है। माफिया सरगर्म हुआ है वो हम लोगों में से है। हम में से वैसे कोई नहीं है। हम लोग यानी खामोश हैं। हम लोग खामोश मैं आपकी जो बात समझी हूँ, ये समझी हूँ कि जब भी महंगाई तो हर दौर में होती है, लेकिन हम खामोश रहते हैं। हम खामोश रहते हैं। हम खामोश नहीं रहेंगे तो कुछ तब्दीली आएगी। अगर इनको वोट नहीं देंगे, ये हमें मजबूर कर देंगे। वोट तो देना ना भाई, जमहूरी अमल तो फैलाना है ना, जमहूरी अमल के खिलाफ तो नहीं जाना। मैं तो नहीं हूँ, मैं तो जमहूरी हक में हूँ, जमहूरियत के। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार है, ये वोटों पे खड़ा है, क्यों ना हम इसे वोट दे दें। काम कारकर्दगी नहीं देखते। हाँ, हम लोग रिश्तेदार को देखते हैं कि हमारा मोहल्लेदार है या हमारा अहले इलाकेदार है, हम इसको देखेंगे, लेकिन वोट को नहीं देखेंगे वो हकदार भी है या नहीं है, लेकिन उसकी राय को देख के हम उसको वोट दे देंगे। तो अब की बार आप देखेंगे इंशाल्लाह, अब की बार आप बंदा देखेंगे इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम एक्चुअली बात पता क्या है, कोई भी अवाम को देख नहीं रहा। नून लीग वो उन पे भाई सबको देख रही है। अवाम तो देख रही है, अवाम को तो सब पता है। ठीक है, अब नून लीग उन पर इल्ज़ाम लगा रही है, पीटीआई उन पर इल्ज़ाम लगा रही है। अब कुछ लोग हैं कि वो अपने आप को साफ़ करने के लिए वो बयान दे रहे हैं कि जी हम साफ़ हैं, हमारा कोई अमल दखल नहीं है इसमें। तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अवाम का कोई ख्याल ही नहीं कर रहा, अवाम को कोई देख ही नहीं रहा। ख्याल कौन करेगा, ये अहम सवाल है, और ये एंड पे मैं छोड़े जाती हूँ। कौन करेगा अवाम का ख्याल? अवाम जो बेचारे रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो सर्विसेज में बाइक चलाते हैं, जिनके कारोबार ठप होके रह गए हैं, वो लोग जो रेडी पे सामान बेचते हैं, सौदा बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, फल फरोश हैं, क्या वो ज़िम्मेदार हैं? क्या वो ज़िम्मेदार हैं जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी के घर मजदूरी करते हैं? वो ख़वातीन जो सुबह से रात तक सिलाई करती हैं बच्चों का पेट पालने के लिए, किसी के घर झाड़ू लगाती हैं, किसी के घर सफाई करती हैं, खाना पकाती हैं, सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये के एवज़, क्या वो ज़िम्मेदार हैं? या वो मिडिल क्लास ज़िम्मेदार है जिसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसके ख्वाबों को आज तक ताबीर नहीं मिली? क्या वो ज़िम्मेदार है? क्योंकि वो ज़िम्मेदार इसलिए भी हो सकता है कि उसने आवाज़ नहीं उठाई। यकीनन आवाज़ उठाना हमारा सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना कार्ड है, और आवाज़ ना उठाना सबसे बड़ा कसूर है।
ऐसे में मैं भी कहूँगी कि हम कहीं ना कहीं कसूरवार हैं। पाकिस्तान की तबाही में जिसने भी किरदार अदा किया है उसका नाम लेने की मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज़रूरत है। अवाम बहुत समझदार है, सब जानते हैं कहाँ कहाँ किसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, किस किस का नाम इसमें आता है नहीं आता, अवाम को सब पता है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ अवाम पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए, जिम्मेदार ठहराते हुए कहनी चाहिए कि अवाम का हाल वो हो गया है कि जो उस बादशाह के दौर की मिसाल है कि जनाब मारने के लिए फोर्स बढ़ा दें, हम नहीं हिलने वाले। अवाम को हिलना पड़ेगा, अवाम को निकलना पड़ेगा। और अगर अवाम अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे, अवाम माफिया के ख़िलाफ़ नहीं निकलेंगे, तो अवाम का बजट भी ऐसे ही पाँव तले रोंदा जाएगा, अवाम की ज़िंदगियाँ भी ऐसे ही रोंदी जाएंगी, अवाम के ख्वाब भी ऐसे ही चकनाचूर होंगे जैसे आज तक होते आ रहे हैं। तो हकीकत में वो जो तब्दीली है, वो जो आवाज़ है, वो हमने उठानी है। हम उठाएंगे तो फिर ऊपर तक जाएगी, और जब बंदा आवाज़ उठाता है तो फिर अर्श तक जाती है। बाकी फ़ैसला वोटों के ज़रिए हो ही जाता है। परवा वहीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।